by the public No upon action is receipt of required this by the message. public This upon is receipt एक of टेस्ट this मैसेज message. डैश गवर्नमेंट This ऑफ is a इंडिया test भारत message. ने स्वदेशी Government of तकनीक India. का No उपयोग action is करके required सेल by the ब्रॉडकास्ट public सेवा upon शुरू receipt की of this है, message. जिससे नागरिकों This is a को test. हेलो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने आज देश में एक ऐसी सूचना की टेस्टिंग करी है, एक ऐसे अलर्ट मैसेज की टेस्टिंग की है कि जिससे कई लोग घबरा गए, आज कई लोग परेशान हुए। तो ये क्या हुआ, इसके बारे में डिटेल बात करते हैं। आज लगभग 11:40 से 45 मिनट के बीच में हर एक फोन पर एक अलर्ट मैसेज आया, जिसमें आपके फोन ने बहुत तेज आवाज की और एक मैसेज फ्लो किया उसमें। अब कई लोग घबरा गए, कई लोगों ने कहा यार ये क्या हो रहा है। कुछ लोगों ने सोचा कि उनके फोन में कोई प्रॉब्लम आ गई है, कई लोगों ने माना कि हो सकता है कि कोई हैक कर गया हो उनके फोन को, कई लोग सोच रहे थे कि यार ये एकदम से कैसे हो रहा है, कहीं फोन हीटिंग तो नहीं हो रही, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम तो नहीं है। और कई लोगों ने उसे नॉर्मली सुना जैसा वो था। अब इसके बारे में बात करते हैं। क्या सबसे पहली बात, ये एक ब्रॉडकास्ट मैसेज था जो उस एरिया में सबके नंबरों पे, सबके मोबाइल में आया, किसी एक इंसान के मोबाइल में नहीं आया। और ये भारत सरकार ने एक अलर्ट मैसेज भेजा हर एक के मोबाइल में। ये अलर्ट मैसेज था कि ये टेस्ट कर रहे हैं हम कि अगर भारत सरकार कोई सूचना जारी करती है तो कितनी जल्दी पहुंच सकती है आप तक। लेकिन मुद्दा ये है कि यार इसकी टेस्टिंग की जरूरत क्या पड़ रही है। मैं आपको डराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, घबराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, लेकिन इसके पीछे जरूर भारत सरकार का एक बहुत दूर का उद्देश्य है। एक उद्देश्य जो बताया गया वो ये बताया गया कि अगर आपातकाल की स्थिति हो, लाइक पूरा भूकंप वगैरह कुछ आ गया, बाढ़ जैसी स्थिति हो गई, कोई एकदम से तूफान टाइप आ गया और भारत सरकार को आपको कोई निर्देश देना है जो अगले 5, 10, 15 मिनट में आपको करना है, तो उसके लिए सबसे बेस्ट तरीका है कि आपके फोन में एक अलर्ट मैसेज भेजा जाए और आप और हम उस अलर्ट मैसेज को सुने और अकॉर्डिंग टू जो गाइडलाइंस हमें जारी की जाए भारत सरकार के द्वारा, उस पर हम कार्रवाई करें और वो काम करें हम। अब ये तो हो गया एक स्थिति जो नेचुरल डिजास्टर्स होते हैं, जो क्लाइमेट डिजास्टर्स होते हैं, उनकी वजह से अगर भारत सरकार को आपको कोई इंफॉर्मेशन देनी है, कोई ऐसी बात भेजनी है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन भेजनी है जो आपको ये बताए कि करना क्या है, आपको उसी समय क्या करना है आपको। बट यहाँ जो बिटवीन द लाइंस मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ वो ये है कि भारत सरकार, जैसे मैंने बताया आपको, 2-3 दिन से बता रहा हूँ आपको, वीडियोस भी बना के डाले मैंने कई बार, कि भारत सरकार की लंबी प्लानिंग है। और पाकिस्तान के जो होम मिनिस्टर हैं, जो डिफेंस मिनिस्टर हैं, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, यहाँ तक कि उनके सेना के अध्यक्ष फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, सब लोग ये बार बार चिंता जाहिर कर रहे हैं कि भारत एक बहुत बड़े वॉर की तैयारी कर रहा है। और पिछले 5 साल के जो हथियार खरीद है वो दिखाती है कि भारत ने अपनी हथियार खरीद बहुत तेज कर दी है और जो प्रोग्रेस है वो हम बढ़ाते जा रहे हैं। और हम कर क्या रहे हैं, हमने पाकिस्तान पर पहले सर्जिकल स्ट्राइक की, हमने अपने अंदर क्या कमी पाई, हमने उसको दूर किया, फिर हमने एयर स्ट्राइक की, हमने एयर स्ट्राइक में क्या कमी पाई, जिसके बाद हमने राफेल की परचेसिंग करी, तेजी से लाए, और फिर हमने ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया। यानी हम हर बार एक हमला कर रहे हैं और कुछ टाइम लड़ाई करने के बाद हमें नोटिस करते हैं कि हमने क्या कमी की, क्या अच्छाई की, जो भी हमने कमी की उसको हमने रेक्टिफाई किया, अगली बार की तैयारी करी। उसके लिए हमें जो चाहिए, डिफेंस सिस्टम चाहिए, हमने वो परचेसिंग करे, हमने वो अपने अंदर इंस्टॉलेशन करे और हमारी तैयारी जारी। अब जब वॉर होगा तो केवल हम तो नहीं मारेंगे, सामने वाला भी लड़ेगा, सामने वाला भी कुछ ऐसी चीज कर सकता है जो हमें शायद ना तैयारी हो इसके बारे में हमारी। तो अगर भारत सरकार को अपने नागरिकों को, अपने लोगों को कोई इंफॉर्मेशन देनी हो, कोई सेफ सूचना देनी हो, जैसे सिस्टम है इजराइल के अंदर कि अगर इजराइल में कोई मिसाइल आ रही है, कोई अटैक हो रहा है इजराइल के ऊपर, उनके फोन में, उनके जगह जगह जो साइड बजे बजते हैं वो बजते हैं, फोन में अलर्ट आते हैं, और वो इतनी फास्ट मैसेजिंग होती है कि उतनी देर में जो लोग हैं वो बंकर में चले जाएं या घर में चले जाएं, मतलब अपनी सेफ्टी को मेंटेन कर सकें। भारत सरकार का जो आज का अलर्ट था, ये आपातकाल के लिए, क्लाइमेट चेंज के लिए, भूकंप के लिए, बाढ़ के लिए, आग लग जाए उसके लिए, वो ठीक है, वो एक अच्छी चीज है, उसके तो है ही वो। लेकिन जो मैं समझ पा रहा हूँ, ये तैयारी हो रही है इजराइल के मोड में आने की। जैसे इजराइल वॉर के टाइम, मिसाइल के टाइम लोगों को इन्फॉर्मेशन देता है, लोगों को बताता है कि यार क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या हमें करना चाहिए, हमें फटाफट, क्या हमें जल्दी अंदर जाना चाहिए, बंकर से जाना चाहिए, और क्या फिर हमें बंकर से बाहर निकलना चाहिए। और ये मैसेजिंग बहुत फास्ट होती है। वहां लोग, लड़ाई चलती रहती है और लोग अपना काम करते रहते हैं। जब मिसाइलें आती है अंदर घुस जाते हैं, मिसाइल हट जाती है, फिर वापस आते हैं, यानी उनके लिए वो नॉर्मल हो चुका है। लेकिन भारत के लिए नॉर्मल नहीं है। आज भी जो मैसेज आया, फोन बजा आपका, आपकी बहुत तेज आवाज हुई फोन की, बहुत से लोगों ने अवॉइड किया होगा इस बात को। बहुत से लोगों ने कहा होगा यार ये क्या है, तो नॉर्मल चीज है, इसमें क्या होता है। लेकिन ये नॉर्मल नहीं है। फिलहाल टेस्टिंग है, वो ठीक है, भारत सरकार ने टेस्ट किया, टेस्ट अच्छे से हुआ, मेरे फोन में खुद के में आवाज आई, बहुत तेज सायरन सुनाई दिया, एक पूरा मैसेज आवाज चला, यानी वो प्रिंट में भी था
वो वॉइस में भी था और वो वॉल्यूम में भी था। यानी अगर कोई इंसान पढ़ नहीं सकता तो उसके लिए भी था, सुन ले। कोई हिंदी पढ़ जानता है हिंदी पढ़ ले, इंग्लिश जानता है इंग्लिश पढ़ ले। एक प्रॉपर तरह से मैसेजिंग हुई। और जो पर्पस है वो यही है कि अगर वॉर हो जाए कल को या कोई अप्रिय घटना घट जाए तो उसके अगर हम पहले 5, 10, 15 मिनट, 1 घंटा, आधा घंटा पहले इंफॉर्मेशन दे सकते हैं अपने लोगों को कि यार ये हमला होने वाला है, ये लड़ाई हो रही चल रही है, या ये बारिश हो गई है, ये बाढ़ आ गई है, तूफान आ गया, कुछ भी, तो हम एक तय समय से पहले वो इंफॉर्मेशन लोगों में दे सकें। और अगर हम ऐसा कर पाएंगे तो हम ये कर पाएंगे, सुनिश्चित कर पाएंगे कि जो लोग बाहर हैं, अनसेफ हैं, वो थोड़ा सेफ माहौल में चले जाएं, तो उनके बचने की चांसेस जो है वो 90% और बढ़ जाता है उसके बाद। तो एक बहुत अच्छी चीज़ टेस्टिंग की गई है। और ये जो सारे जो एक तरीके हो रहे हैं, आपको मैं बता दूं कि अभी जस्ट 1 हफ्ते 10 दिन पहले राजस्थान में एक बार फिर से वॉर ड्रिल हुई है। और वहां पर ये बताया गया है कि अगर बॉम्ब या मिसाइल गिरे तो किस तरीके से आपको जमीन में बचना है, लेटना है, या जहां है वहां से कैसे सेफ्टी हासिल कर सकते हैं आप। 100% सेफ हो पाएंगे क्या, पता नहीं, क्योंकि बिना बंकर्स के शायद ना हो पाए। हो सकता है उस एरिया में बंकर्स भी हैं, काफी सारे जो बॉर्डर एरियाज हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ कि 100% खतरे को अगर आप 50-60% भी कर सकते हैं तो भी एक बहुत बड़ी सहूलियत होगी आम लोगों के लिए जो बाहर घूम रहे हैं। और ऐसा करने का सबसे बड़ा तरीका क्या है, देखो, मान लेते हैं कि सायरन लगा दी है, देश में जगह जगह सायरन लग गए और सायरन बज भी रहे हैं, लेकिन सायरन से ज्यादा कामयाब हो सकता है किसी को आवाज ही ना आए, हो सकता है कोई सुन ही ना पाए कि सायरन बज रहा है। और कमाल की बात ये थी कि जो मैसेज आया, जो अलर्ट आया, मेरा फोन साइलेंट में था, म्यूट में था, स्टिल उसने आवाज की और बहुत जोर से बजा। इसका मतलब ये है कि भारत सरकार ने पूरी टेस्टिंग ये की है कि अगर आपका मोबाइल आपने म्यूट भी कर रखा है तो भी इसकी वॉइस आए। अब जो आप लगाएंगे सायरन जगह जगह, पूरे गली मोहल्लों में, पूरे एरियाज में, हो सकता है वो सुनाई ना दे किसी जगह जाके। अब गांव देहात का एरिया है, वहां आपने मान लो गांव के अंदर लगा दी, लेकिन कोई इंसान खेत में गया हुआ है काम करने के लिए, कोई ग्वाला अपनी गाय को लेके गया हुआ है, कोई चरवाहा अपनी भैंसों को लेके चराने के लिए गया हुआ है, अब वहां तो सारी आवाज नहीं पहुंचेगी और हमला हो गया या कोई नेचुरल डिजास्टर हो गया और आप चाहते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देना, तो फोन एक ऐसी चीज है जो भारत में आज की डेट में बहुत कॉमन है। और गांव देहात में भी लगभग हर एक इंसान के पास एक फोन मिल जाएगा आपको। और अगर इतनी ज्यादा तेजी है तो क्यों ना हम इस कम्युनिकेशन स्किल को यूज करें, क्यों ना हम इस डिवाइस को यूज करें लोगों को इन्फॉर्म करने के लिए कि भाई ये जो चीज हो रही है, ये जो अलर्ट में से आ रहे हैं, वो कैसे आ रहे हैं और वो क्यों आ रहे हैं। अच्छा, एक चीज और इसमें अच्छी की गई, इसमें वॉइस भी थी। यानी ये भी ध्यान रखा भारत सरकार ने कि अगर कोई इंसान ऐसा है जो पढ़ने में सक्षम नहीं है, जिसको इंग्लिश या हिंदी दोनों ही भाषा पढ़नी नहीं आती हैं, तो भी वो इस मैसेज का लाभ उठा सके, तो भी उसे मैसेज मिले कि यार आप अनसेफ हैं या आपको कहीं सेफ्टी में जाना है या कोई परेशानी हुई है तो कृपया करके वहां चले जाएं। लेकिन मैं जो समझ पा रहा हूँ, अलर्ट मैसेज की टाइमिंग, इधर पाकिस्तान का बार बार चिल्लाना कि भारत सरकार हमारे पीछे पड़ी हुई है, भारत सरकार एक वॉर की तैयारी कर रही है, ऊपर से वहां एक प्रॉब्लम और भी है और जो हमने कर रखी है। और वहां के कई एंकर्स ये बार बार कहते रहते हैं कि अगर भारत लगातार पानी रोक के रखेगा नदियों का तो ये खित्ता, एक जगह, ये एरिया युद्ध में बदल जाएगा। यानी पाकिस्तान ये मान के चल रहा है कि भारत जो है सिंधु जो समझौता है उसे नहीं मानता, सिंधु वाटर ट्रीटी को नहीं मानता, जो भारत सरकार ने, मोदी जी ने पहलगाम के टाइम, जब पहलगाम में हमला हुआ था, निर्दोष लोगों को आतंकवादी लोगों ने मारा था, उनके धर्म जाति पूछ उस समय भारत सरकार ने एक एक्शन लिया था। और वो एक्शन ये था कि भारत कभी भी सिंधु दरिया के पानी को, सिंधु नदी के पानी को नहीं बहने देगा। और इसलिए नहीं बहने देगा क्योंकि खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। तो वो हो गया। उधर से पाकिस्तान के उस समय के जो लीडर्स थे, अभी भी उनमें से काफ़ी लीडर हैं, बिलावल भुट्टो हो, शहबाज शरीफ हो, ख्वाजा आसिफ हो, इवन आसिम मुनीर हो, कई लोगों ने कहा कि पानी हमारी डेडलाइन है, पानी हमारी रेड लाइन है, अगर पानी नहीं देंगे तो जंग हो जाएगी। बिलावल भुट्टो ने कह दिया, यहाँ तक कह दिया कि पानी ये बहेगा या तुम्हारा खून बहेगा, पर नदी में तो कुछ बहेगा। अब ये सब जो इन्होंने लंबी लंबी फेंक दी है, भारत सरकार ने कहा था हम पानी रोक देंगे, हमने पानी रोक दिया। भारत सरकार ने कहा था कि हम नदियों के ऊपर डैम बनाएंगे, हम बना रहे हैं, जो बन रहे थे वो भी तेज चल रहे हैं, जो नहीं थे उन्होंने बनाना शुरू कर दिया। भारत सरकार ने कहा था हम तो नहरें बना के नदियों को पानी रोकेंगे और राजस्थान और हरियाणा पानी भेजेंगे, हम वो कर रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान क्या कर रहा है? क्या पाकिस्तान के अंदर वो कुव्वत है कि भारत पर हमला कर दे? कुव्वत तो नहीं है, लेकिन आप अपने दुश्मन को कभी अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते। हो सकता है कि पाकिस्तान की आवाम जब पानी प्यास से मरे, क्योंकि पानी वह है नहीं, तापमान चला गया 45-40 डिग्री, नदियों पानी सूख रहा है,
और जो खेती पर निर्भर इकोनॉमी है, 80 से 90% उनकी पूरी इकोनॉमी बेस्ड है खेती पर। और वो खेती का मेन जो साधन है वो नदियाँ ही हैं, इनसे ही पानी आता है। तो अगर एक तो पानी नहीं आएगा, नदियाँ सूख रही हैं, तो जो पानी पीने का है वो नहीं मिलेगा। पहली दिक्कत तो वो हो गई शुरू। दूसरी दिक्कत, पानी नहीं है तो खेती सिंचाई कहाँ से होगी? जब सिंचाई ही नहीं होगी तो खेती आगे बढ़ नहीं सकती, उस देश की अर्थव्यवस्था गिर जाएगी, चरमरा जाएगी। वहाँ एक प्रॉब्लम आ गई। अब अगर इनकी आवाम ने इनको प्रेशराइज कर दिया, या इनमें से कुछ 1% लोग ऐसे हैं जिनको शौक है भारत पे हमला करने, वहां से लड़ाई करने का, जिनकी रोटियां चलती हैं भारत से लड़ाई करने के बाद, अगर उन्होंने ये तय कर लिया कि हम भारत पे हमला करेंगे, क्योंकि पानी तो भारत ने रोक रखा है, पानी तो भारत छोड़ेगा नहीं, हम छोड़ेंगे जब हमारा दिल करेगा, जो कि हम छोड़ेंगे बाढ़ के टाइम, जो होगा जुलाई में। अब जुलाई तक आधी फसलें लगभग बही जा चुकी होती हैं, बह देते हैं हम, पानी से सिंचाई करते हैं, खेतों में नमी आती है, हम बुआई कर देते हैं। तो अगर खेती ही पानी के बिना होगी और फिर आएगा पानी सीधा बाढ़ का, वो यूजेबल नहीं है, वो बाढ़ में लोग बहेंगे, फिर पानी हम छोड़ेंगे उस समय, फिर बाढ़ में लोग बहेंगे। तो पाकिस्तान अगर ये कोशिश करता है इस मई में, जून में, इवन जुलाई की शुरुआत तक, कि पानी से प्यास से मर रहे हैं, भारत हमारी सुन नहीं रहा, वर्ल्ड बैंक वो जा चुके, यूनाइटेड नेशन वो जा चुके, और देशों से भी कह चुके अपने जिन्हें वो माई बाप मानते हैं, चाहे वो चाइना हो चाहे अमेरिका हो, किसी ने को सुनवाई की नहीं। हर देश ये कह रहा है कि तुम मरो जियो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो अगर पाकिस्तान ने हमला किया भारत पर, और भारत को अपने लोगों को इन्फॉर्मेशन देनी है कोई जो बहुत जरूरी है, तो उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए, ना कि सायरन और ढोल बजेंगे, क्योंकि टाइम है नहीं। अगर सच में पाकिस्तान की मिसाइल निकलती है पाकिस्तान लड़ाई करने के लिए, और हमारा एयर डिफेंस सिस्टम उसे अगर बाई चांस नहीं रोक पाता, वैसे तो हम रोक सकते हैं, हमने ऑपरेशन सिंदूर में 100% रोका, लेकिन अगर ऐसा हो जाए कि हम ना रोक पाए और हमको मालूम पड़ जाए कि मिसाइल पार कर चुकी है और इस तरफ आ रही है, तो आप अपने लोगों को, अपने उन इंसानों को जो वहाँ काम कर रहे हैं, कोई खेत में है, कोई चरवा भैंस चरा रहा है, कोई गाय चरा रहा है, कोई कंपनी मजदूरी का काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री मजदूरी कर रहा है, कोई खेत बना रहा है, कोई घर बना रहा है, कुछ भी कर रहा है, उसे इन्फॉर्मेशन देनी है कि 5 से 10 मिनट में वो बंदा सेफ जगह पहुंच जाए। तो आप वो इन्फॉर्मेशन कैसे देंगे? बेस्ट तरीका है यूज द टेक्नोलॉजी। और वो क्या है टेक्नोलॉजी? वो टेक्नोलॉजी है मोबाइल। मोबाइल जो आज की डेट में सबके हाथ में है, मोबाइल जिसके पास इंफॉर्मेशन पहुंचते ही आप मान सकते हैं कि उन 100% लोगों को, 90% 99% लोगों को मालूम पड़ चुका है कि ये प्रॉब्लम आ चुकी है। बाई चांस 1% लोगों ने नहीं सुना या नहीं ध्यान दिया, तो जो उनके घर वालों को न्यूज आएगी, उनके दोस्तों को न्यूज आएगी, वो न्यूज वो फॉरवर्ड कर देंगे और बताएंगे कि जल्दी फटाफट सेफ हो जाओ यार तुम। तो ये आज तो अलर्ट है और इसका यूज भी किया जाएगा बाढ़ में, भूकंप में, आग लगने में, या कोई नेचुरल डिजास्टर होने में, क्लाइमेट डिजास्टर होने में, लेकिन वॉर के टाइम इसका इस्तेमाल किया जाएगा। और इसका बेस्ट एग्जांपल है इजराइल का मैसेज सिस्टम, जो इजराइल करता है अपने लोगों के लिए। और क्या ये सच में होगा? जरूर। क्या पाकिस्तान हमला करेगा? आई डोंट नो, लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये जो रिहर्सल है वो क्लाइमेट चेंज वगैरह के लिए है, लेकिन वॉर के लिए भी है? प्लीज कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।